लगातार हम गुजरात में हैं और चुनावी कवरेज कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं। इस वक्त हम दरियापुर विधानसभा में हैं जो अहमदाबाद में ही पड़ता है। लोगों से, आम जनता से बात की, जानने की कोशिश की कि उनका मुद्दा क्या है। सरकार जो 27 साल से बीजेपी की है उसने क्या काम किया, या आपके जो लोकल विधायक है चाहे वो कांग्रेस से हों उन्होंने क्या काम किया, किन पार्टियों के दरमियान इस मरतबा टक्कर होने वाली है, कौन सरकार बनाएगा, वायदे क्या क्या कौन कर रहे हैं, उन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, थोड़ा नाम बताएं और माहौल क्या है, किस पार्टी के लिए कितना यहाँ असर है, किस पार्टी का कितना, वो मुझे बताएं। मेरा नाम उमर खान है। मैं अहमदाबाद का एक सामाजिक आगेवान हूँ और एक जिम्मेदार होने के नाते मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मेरी प्रायोरिटी है कि सत्य आपके माध्यम से प्रजा तक पहुँचे, क्योंकि मैं अहमदाबाद महानगर में रहता हूँ और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, मेरी जो असेंबली जो है, मेरी विधानसभा जो है वो दरियापुर विधानसभा 51 विधानसभा है। और इस विधानसभा के अंदर 15 वर्षों से, और 15 वर्षों के पहले भी 15 वर्षों से, मतलब पिछले 30 साल से, 15 साल फारूक शेख साहब यहाँ पे विधायक रहे और 15 साल यहाँ पर गयासुद्दीन शेख साहब विधायक रहे। 30 साल के अंदर कांग्रेस के बैनर पे इन लोगों ने सिर्फ इनका ही विकास किया। मुझे याद है, मेरी 44 ईयर्स में एज है मेरी। मैं अगर अपनी जिंदगी के 30 साल माइनस करता हूं तो मैं 14 साल का एक छोटा सा लड़का था जो साइकिल चलाकर मैं इन लोगों के प्रचार को देखा करता था। तब मौजूदा जो विधायक है दरिया विधानसभा 51 के, तब वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे। एक मामूली ऑटो रिक्शा ड्राइवर आज 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विकास के कारण, गुजरात के विकास के कारण, नरेंद्र मोदी और अमित भाई और भारतीय जनता पार्टी के विकास के कारण आज उन्होंने बिल्डर का, कंस्ट्रक्शन का काम किया और 15 वर्षों के अंदर उन्होंने कम से कम 1200-1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा किया। ये सिर्फ उनका विकास नहीं, गुजरात की जनता का भी विकास है। लेकिन बार बार दरियापुर विधानसभा 51 के धारासभ्य गयासुद्दीन शेख साहब अपना ही विकास करते रहते हैं। अपनी असेंबली में आना नहीं, सामान्य लोगों से मिलना नहीं, सामान्य लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहना और सिर्फ बड़े लोगों के कांटेक्ट में रहकर एक छोटे समुदाय को दबाकर, कुचलकर उन लोगों का वोट हासिल कैसे करना और सत्ता की कुर्सी पे बने कैसे रहना, सिर्फ उनका यही राजकीय। कौन से समुदाय की बात कर रहे हैं? मुस्लिम समुदाय को दबाकर वोट लेते हैं? जी बिल्कुल। गयासुद्दीन शेख साहब पिछले 15 वर्षों के अंदर उनके साथ में बहुत बाहुबली लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ में बहुत ही ताकतवर लोग जुड़े हुए हैं और समाज का दबा कुचला वर्ग ये चाहता है कि उनका विकास हो। जैसे कि ये विकास नहीं हुआ है यहाँ आपके दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, क्योंकि दरियापुर विधानसभा 51 में पिछले 30 साल से कांग्रेस का विधायक है, इसलिए वो मलाई मार लेता है। गुजरात सरकार 27 साल से सब कुछ देने के लिए तैयार है। गुजरात सरकार का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर वो सारी चीजें लघुमती समाज को देना चाहती है तो उसमें ये मलाई छाप नेता गयासुद्दीन शेख अपनी कट निकाल लेते हैं और एक 15 वर्षों में इन्होंने करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा किया और बिल्डर लॉबी को ये सपोर्ट करते हैं, बुटलेकर और गुनेगारों को ये सपोर्ट करते हैं और 15 वर्षों के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनके मिलने जुलने वाले, इनके संगठन के लोगों को ही इन्होंने सपोर्ट किया है। तो इस मर्तबा क्या दरियापुर विधानसभा में बदलाव होगा, भाजपा का विधायक आएगा? दरियापुर विधानसभा 51 में सामान्य वर्ग के लोग इस मर्तबा विकास की ओर देख रहे हैं। लघुमती समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर, विकास की ओर देख रहा है। जिस तरह से आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हो, मैं यहाँ पटवासेरी का रहने वाला लड़का, मेरे विस्तार के अंदर आड़ पड़ोस में 2 मार्केट बहुत मशहूर है। अगर मैं यहाँ से एक कंकर उठा के फेंकूंगा तो वो मार्केट में गिरेगा, जिसको हम ढालकावाड़ कहते हैं। अगर मैं पत्थर उठा के फेंकूंगा, छोटा सा कंकर उठा के फेंकूंगा तो वो रतनपुर मार्केट में गिरेगा। ऐसी मार्केट हमारे मोहल्ले के बिल्कुल नजदीक होने के बावजूद, 15 साल से दरियापुर विधानसभा की 51 के कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद वो हमारे मोहल्ले में विकास नहीं कर सके। हम यहाँ के युवा, यहाँ के सामाजिक लोग, हम ये चाहते हैं कि पटवासेरी बिजनेस हब बने, व्यापारी एरिया बने, ना कि अलग तरीके से पहचाना जाता है। ये एक सिर्फ विधायक है, कांग्रेस सत्ता में तो कांग्रेस नहीं है, सत्ता में तो भाजपा है। वो चाहते थे यहाँ विकास करा सकती थे ना।
बिल्कुल सत्ता में भाजपा है, कॉर्पोरेशन में तो बिल्कुल- भाजपा है ना। बिल्कुल सत्ता भाजपा। सारे रोड जो आप काम गिना रहे हैं, रोड पर नाली का, कीचड़ का, बिजली का, ये सारा काम तो इस पर आता है जो अहमदाबाद कॉर्पोरेशन, जी, अहमदाबाद बिल्कुल बिल्कुल कॉर्पोरेशन में आता है, लेकिन ये कॉर्पोरेट सारे काम अच्छे हुए हैं। बिल्कुल कॉर्पोरेशन में आता है। और कॉर्पोरेट ये सर हम देखें अभी भी यहाँ मतलब कितनी गंदगी है रोड पर, नालियों की बुरी स्थिति है, जो ये गड्ढे होते हैं, सड़कों पर गड्ढे दिख रहे हैं, ये तो अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में उसमें आता है ना सर ये? मैं एक पत्रकार से बात करता हूं, ना कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता से बात करता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप मुझे अहमदाबाद कॉर्पोरेशन, मेरे को बोलने दीजिए, अहमदाबाद कॉर्पोरेशन के अंदर अगर ये उसमें कॉर्पोरेशन में आता है तो ये नल, गटर, पानी, रोड, रास्ते, ये सब पार्षद के काम है, विधायक के काम नहीं है। ये तो बेसिक सुविधाएं हैं, ये तो हमको मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा हम मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अगर हम अभी हम बात भाजपा वालों जो कांग्रेसी थे उनसे भी बात की जी। तो उन्होंने कहा और दिखाया ले जा करके, ये देख लीजिए भाई साहब, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, गटर खुला हुआ है, रोडें गंदी हैं, नालियां गंदी हैं, पानी नहीं निकल पाता, ये सारी बातें कर रहे हैं। तो मेरे युवा जो है, मेरे दोस्त जो है, वो मेरे युवा जो है, उन लोगों को सिर्फ ये मालूम पड़ना चाहिए कि वो लोग अपने विस्तार के अंदर जिस तरह से लेकर के घूम रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे मोहल्ले के लड़के जिम्मेदार हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये सारे के सारे जो सवाल है, ये हमारे विधायक को करने की जरूरत है, हमारे विधायक से करने की जरूरत है। इस मर्तबा विधायक का हमारी भाषा में, हमारी लैंग्वेज में कहें तो बोरिया बिस्तर वल चुका है, और यहाँ पर दरियापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कौशिक भाई जैन का भव्य विजय होगा और भारतीय जनता पार्टी का धारासभ्य हम चुनकर लेकर के आएंगे और सीधे सीधे विकास की राजनीति के साथ हम जुड़ेंगे। दरियापुर विधानसभा 51 ऐतिहासिक जंगी बहुमति के साथ हम जीतने जा रहे हैं। और 27 साल में जो भाजपा सरकार सत्ता में है, तो ये तो करेंगे कोई ही विकास का काम नहीं किया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। देखिए, निठल्ले और निकम्मे लोगों के लिए बेरोजगारी बढ़ सकती है। जो काम करने वाला है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, तो जूता पॉलिश करना भी व्यवसाय है, लेकिन निकम्मे और निठल्ले वो जूता पॉलिश नहीं करेंगे। गाड़ी धोना भी व्यवसाय है, लेकिन निकम्मे और निठल्ले लोग वो व्यवसाय को नहीं अपनाएंगे। उन लोगों को ये चाहिए कि हम 4 बजे 5 बजे उठकर कैसे आए और हमारे को बैठे बैठे हमारे तकिए के नीचे से एक मोटी रकम कैसे मिल जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। जो जितना काम करेगा उसका उतना नाम होगा। 27 साल सत्ता में बीजेपी फिर से रिटर्न 27 साल से गुजरात के अंदर है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 2700 साल तक भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में और भारत में शासन रहेगा। 2700 साल तक इंशाअल्लाह ताला। 800 साल तो मुगल गवर्नमेंट की है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ इनके साथ में है, क्योंकि इनका जो नारा जो है, इनका जो ये नारा है 27, इनका जो ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके अंदर कोई कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर कोई कास्ट का नाम नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर कोई धर्म का कोई विशेष का नाम नहीं ले रहे। ये सिर्फ इतना कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें सारे लोग आ जाते हैं, जो भी भारतीय है वो सारे के सारे लोग आ जाते हैं। 50 साल का तो समझ में आता है, लेकिन 27 साल ना मैं रहूंगा ना आप आएंगे, 27 साल, तो इस तरीके की बातें आपको लगता है कि शब्दों का कहीं गलत चयन नहीं है? शब्दों का चयन नहीं है। दुनिया तो कायम है, जब तक चांद और सूरज रहेगा वहां तक भारत का अस्तित्व रहने वाला है। और हम ये चाहते हैं कि जो सबको लेकर के चलने वाली पार्टी है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी से आती है, कम से कम 2700 साल तो नहीं, लेकिन इतना तो राज वो करेगी जब तक चांद और सूरज रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखा, आम जनता से हमने बात की, उसके बाद जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, दरिया विधानसभा के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात की, उनकी राय आपने सुनी। आप इन सब पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं।